हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 और जो है ट्रायंगल, जिसका हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू गिवन आंसर। द क्वेश्चन आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमें इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, दो ट्रायंगल दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और ये किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ये भी हमें लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में दिया है हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल्स दिए गए हैं, तो हम लोग एंगल्स को कंसीडर करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो एंगल क्या है, एंगल A कितना है, एंगल A 60 डिग्री है, और एंगल P भी क्या है 60 डिग्री है। एंगल B 80 डिग्री, एंगल Q 80 डिग्री, एंगल C कितना है 40 डिग्री, और एंगल R कितना है 40 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। दोनों क्या है 40 डिग्री के हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की तीनों एंगल्स और इस वाले ट्रायंगल की तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR से। तो ये ए रूल से सिमिलर हो जाता है। ए रूल का एंगल एंगल एंगल। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमें ABC और PQR ट्रायंगल का पेयर दिया गया है। दोनों ट्रायंगल में हमें साइड दी गई है, करस्पॉन्डिंग साइड दी गई है। तो हम लोग को AB मिला 2 है, और 2 का डबल होता है 4, तो 5 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 का डबल यहाँ पे 6, यानी कि रेशियो क्या है इक्वल है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको AB अपॉन में QR। अब ये किसके इक्वल है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और QR की वैल्यू कितनी है 4। तो हम लोग लिखते हैं 2 अपॉन में 4। अब नेक्स्ट रेशियो लिखते हैं हम लोग BC अपॉन में RC, BC अपॉन में RP किसके इक्वल होगा 2.5 अपॉन में ये 5 है, 2.5 अपॉन में 5। अब इसी तरह हम लोग ये लेंगे AC, या फिर AC लिख लेते हैं, CA अपॉन में क्या आ जाएगा PQ आ जाएगा, क्या आ जाएगा C3 कितना है ये 3 और ये 6 है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/2, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 1/2 मिलेगा, ये हमें 1/2 मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो हमें क्या मिल रहा है, रेशियो सेम मिल रहा है, यानी कि AB अपॉन में QR, BC अपॉन में RP इक्वल्स टू CA अपॉन में PQ। तो ये क्या है 1/2 के इक्वल है। तो ये भी क्या होंगे हमारे AB अपॉन में QR इक्वल्स टू BC अपॉन में RP इज इक्वल्स टू CA अपॉन में PQ। अगर इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, तो इट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके PQR। ये हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी कि हम लोग A वाली साइड की लेते हैं, A से B की तरफ के लिए QR, ठीक है, AB के लिए हम लोग QR। तो QRP ये हो गया हमारा दूसरे का भी आंसर। और ये किस रूल से इक्वल हुआ, SS रूल से ये इक्वल हो गया, दूसरे के सिमिलर हुए बाई SS रूल। थर्ड पार्ट, इसमें LMPDEF ट्रायंगल का पेयर दिया गया है। इन दोनों की क्या हमें साइड्स दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे साइड का रेशियो लिखेंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे, 2 का डबल 4 है, यानी कि MP अपॉन में ED से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ लिखती हूँ मैं MP अपॉन में ED। MP की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, हमने वैल्यू भी पुट कर दी। इसके बाद हमने M से P गए, हम P से L गए जाएंगे, तो PL अपॉन DF। तो DF इज इक्वल्स टू PF, LP की वैल्यू कितना है 3 और ये है 6, और थर्ड साइड इसी तरह हमारी क्या कौन सी है ये। अब हमारा आ जाएगा LM, LP हो गया, PL हो गया, तो LM आ जाएगा। तो LM की वैल्यू अपॉन ये आ जाएगा हमारा FE, तो ये आ जाएगा 2.7 अपॉन में 5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, इसका रेशियो मिलेगा 1/2, यहाँ पे रेशियो में 1/2 मिला, यहाँ पे भी रेशियो में 1/2 मिला। तो ये हमारा किसी भी चीज़ से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, लेकिन MP अपॉन में ED इक्वल है, PL अपॉन में PF इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे MP अपॉन में ED इक्वल होगा PL अपॉन में DF, और नॉट इक्वल होगा LM अपॉन FE के।
ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 नहीं आया। अगर तीनों साइड इक्वल आ गए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम थे, लेकिन यहाँ पे एक साइड इक्वल नहीं आया, तो हमारे ये नॉट इक्वल। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब हमें MNL और PQR ट्रायंगल का पेयर दिया है, तो हमें एंगल भी दिया है और साइड भी दिया है, यानी कि हम एंगल को अप्रोच करेंगे साइड से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल M इज टू एंगल Q इज 70 डिग्री, यानी कि एंगल M और एंगल Q कितने 70 डिग्री है। तो इस एंगल के साइड्स जो हैं देखते हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे ML अपॉन में QR। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो लिख देते हैं 5 अपॉन में 10। तो इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर देते हैं 1/2। अब एंगल के साथ में जो दूसरी साइड है वो लिख देते हैं। यहाँ पे MN है, यहाँ पे इसकी दूसरी साइड क्या है QP, तो MN अपॉन में QP। तो MN की वैल्यू कितनी है 2.5 और इसकी रेशियो क्या है 6। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं रहेगा, यानी कि ये यही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं ML अपॉन में QR इक्वल नहीं होगा MN अपॉन में QP की, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है अलग अलग आ गई है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ML अपॉन में QR नॉट इक्वल्स टू MN अपॉन में QP। एंगल इक्वल है, लेकिन एंगल के साथ में जो दो साइड हैं, जो दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। इसमें भी हम लोग यही लिख देंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं होंगी। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसमें ABC और DEF ट्रायंगल का पेयर दिया गया है। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स और साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल देते हैं। तो एंगल A क्या है 80 डिग्री, एंगल F 80 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल में F लिख सकते हैं। दोनों 80 डिग्री के, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इस एंगल के साथ वाली जो दो साइड है AB और AC, इसके रेशियो हमें लिखने होंगे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंगल AB एंगल F के साइड में FD। तो हम लोग लिखते हैं AB अपॉन में FD। तो AB की वैल्यू कितनी 2.5 और FD की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब इस एंगल के साथ की जो दूसरी साइड है, तो ये क्या है हमारी AC अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा FE। AC की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया गया हमें। FE की वैल्यू कितना दिया गया, हमें 6 दी गई है। तो हम लोग को यहाँ की AC अपॉन में FE की जगह हम लोग लिख देते हैं 6। अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि AB अपॉन में FD इज नॉट इक्वल्स टू AC अपॉन में FE। ये हमें AC की वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। हमें जब ये एंगल दिया हो तो इसके दोनों साइड के रेशियो को देखना रहता है। यहाँ पे एक रेशियो देखा, ये कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये 3 और ये 6 लेके बाई कर देंगे और ये सेम प्रूफ कर देंगे, लेकिन हम लोग को एंगल के दोनों अपोजिट साइड को ही लेने हैं। यानी कि ये F है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ की जो वैल्यू होगी वो, लेकिन ये A है, यहाँ पे एंगल 2.5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन में FD नॉट इक्वल्स टू AC अपॉन में FE। तो AC की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, AC अपॉन में FC इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। तो आंसर में हम लोग वही लिख देंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब हमें फर्स्ट क्लास जाननी 6th DEF और PQR एंगल, ये हमें ट्रायंगल का पेयर दिया गया है। तो हमें D मिला 70, एंगल E 80 मिला, हमें एंगल F फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल में F इक्वल होता है 180 डिग्री के। रीज़न हमें पता है ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल D की वैल्यू हमें क्या है 70 डिग्री, एंगल E की वैल्यू क्या है 80 डिग्री और एंगल F आ जाएगा और ये जाएगा 180 डिग्री। तो हमें पता है कि 7 और ये, तो ये जाएगा 150, ये जगह प्लस 1 F ये आ जाएगा तो 180। तो एंगल F इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। तो एंगल F हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि इस एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 30 डिग्री। अब इसी तरह इसमें भी फाइंड करेंगे, तो यही सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल P कितना है, नहीं दिया हुआ है। एंगल Q कितना दिया हमें 80 डिग्री और एंगल R कितना दिया है 30 डिग्री। प्लस इज इक्वल्स टू यह जगह हमारा 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 80 और 30 कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 180। तो एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो एंगल P हमें आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमें ये एंगल P की वैल्यू मिली 70 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे एंगल D एंगल P के इक्वल, एंगल E एंगल Q के इक्वल, एंगल E एंगल R के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों हमें मिल गए इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF ट्रायंगल PQR की करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें तीनों साइड इक्वल मिलते, तो हमें ये किस साइड से मिलते ए सिमिलरिटी से मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल में दो एंगल्स दिए हुए तो हम लोग तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमने इसमें थर्ड एंगल फाइंड किया और फिर DEF और PQR करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको हमने प्रूव किया। तो ये दोनों किस सिमिलर से हो गए ए सिमिलरिटी रूल से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया कि इन ट्रायंगल OCD इक्वल्स टू एंगल OBA, एंगल BOC कितना 125 डिग्री है, एंगल COD 70 डिग्री है। फाइंड एंगल DOC और एंगल DOC एंड एंगल OAB। अब हमें ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है और ये हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अब मैं एक बार फिर से इसे समझती हूँ। हमें ODC और ये AB, ये OCD इसकी इक्वल है और OBA इक्वल है, तो हमें इसकी जो वैल्यू है 70 डिग्री दी गई है। तो हमें क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो एंगल DOC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सीधी लाइन है O पॉइंट पे ये एंगल बना है 125 डिग्री और एक ये एंगल बनता है जो DOC है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न में हम लोग एक सीधी लाइन पे एक ही पॉइंट पे एक ही एंगल बनने के हैं, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा BOC की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल DOC और BOC की वैल्यू क्या है 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा एंगल DOC हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125, तो हमें एंगल DOC क्या मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा 55 डिग्री। तो हमें ये वाला इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम लोग ले लेंगे 55 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल DCO, तो DCO हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं, तो ट्रायंगल OCD, तो हम लोग इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ODC। तो हमें इसके तीनों साइड को ऐड करना है, तो पहला है 70 प्लस 55 और हमें फाइंड करना है, तो हम लोग लिख देंगे प्लस एंगल C। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। हम लोग को पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एंगल C, तो ये इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए हमें पता है कि तीनों इसको एंगल को ऐड करेंगे ट्रायंगल के, तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो एंगल हमें क्या मिलेगा DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो मैं एंगल DCO क्या मिलेगा, तो हमें 55 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें DOC की वैल्यू निकाल दी। OCD और OAB दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये दोनों जो है ये और ट्रायंगल ODC और एंगल OBA ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो C और A ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमें यहाँ पे 55 डिग्री मिला है, तो एंगल लिख सकते हैं एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये 55 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे सिंपल मिल जाएगा OAB इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब हम लोग कहेंगे इसके रीज़न में क्या लिखें, तो हमें गिवन में दिया गया है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी OAB की 55, तो एंगल DCO 55 मिल गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो 55 आ गया। हमें तीनों एंगल फाइंड करने थे, DOC हमें इसकी भी एंगल 55 आई। हमें एंगल DCO फाइंड करना था, इसका भी 55 है। एंगल OAB हमें 55 मिल गया।
तो यहीं पे हमारे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें क्या दिया है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट each other at point O using similarity criteria for the two triangles so that OA अपॉन में OC इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रिपेजियम है ए बी सी डी है, ये जो है ए बी जो ओ डी मतलब डी बी और ए सी एक दूसरे की क्या है, डायगोनल है, और ओ जो है पॉइंट पी है। ए बी जो है और पैरेलल है किसके, डी सी के। हमें एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके ये शो करना है कि ओ ए अपन में ओ सी, ओ ए अपन में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपन में ओ डी। हम लोग ये शो कर चुके हैं थेलेस थ्योरम से, पर हमें यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ करना है और उसको प्रूव करना है। अब हमें पता है कि ये पैरेलल है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी एक ट्रायंगल लेंगे और एक ट्रायंगल लेंगे ओ डी सी। तो हम लोग इसे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, और इन ट्रायंगल्स में जो जो चीज़ इक्वल है उसे हम लोग लिखेंगे। अब हमें पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो ये जो इंटरसेक्ट लाइन होगी वो क्या होगी हमारी, यानी कि ए सी लाइन हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब ये वाला किस है, बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी ओ, तो ओ सी डी लिख सकते हैं हम लोग, ओ ए बी एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ये किस लिए होगा, एक दूसरे के बराबर, ये अल्टरनेट एंगल है। अब हमें ए ओ बी में ये वाला एंगल और ओ डी सी एंगल, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये वाला ऊपर बनने वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। इसका रीज़न क्या हुआ कि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट है एंगल। अब थर्ड पॉइंट पे ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी डी ट्रांसवर्सल होगा। अब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ओ बी ए ओ बी डी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। ये क्या होगा, अल्टरनेट होगा। अब हमारा ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब हमें ये कैसे सिमिलर मिला, ए एंगल के से सिमिलर मिला, लेकिन हमें सिमिलर शो नहीं करना है, हमें शो करना है कि ओ ए के अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू में ओ बी अपॉन में ओ डी। यही हमें शो करना था। अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 सो दैट पी क्यू एस इज इक्वल्स टू सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। फिगर में हमें इस साइड्स के रेशियो दिए गए हैं और एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। हमें शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल और पी टी क्यू आर एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। जब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो एंगल 2 और एंगल 1 आता है, इस साइन को हम लोग हटा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा आ गया। तो हम लोग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर एंगल 1 के अपोजिट में ये साइड है तो पी आर, ठीक है, पी आर देखेंगे हम लोग। एंगल 1 के अपोजिट में ये वाली साइड पी आर है, एंगल 1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी आर इक्वल्स टू एंगल 2 के अपोजिट में कुछ साइड है, एंगल 2 के अपोजिट में क्यू पी। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्यू पी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और रीजन में क्या लिख देंगे हम लोग, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है। और यही हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं इससे सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया हमने।
अब इन दोनों ट्रायंगल में जो सबसे पहले गिवन है हम लोग लिखेंगे क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में पी आर। अब हमें पता है कि पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी के, तो हम लोग यहाँ पे क्यू पी लिख सकते हैं। ये तो आया हम लोग को पी क्यू एस और पी क्यू आर के साइड्स का रेशियो, हम लोग के ये साइड वाली साइड का रेशियो और छोटे वाले साइड का रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्यू टी अपॉन में क्यू पी की इक्वल है, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, और ये क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के क्या। इसके अलावा एंगल वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, तो ये एंगल क्यू आ जाएगा क्योंकि ये हमारा कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में क्यू एंगल जो है कॉमन आता है, क्यू एंगल के दोनों साइड में जो रेशियो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी क्यू आर, यानी कि हमें एस ए एस क्राइटेरिया से एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देते क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, मतलब पी आर पे हमारा एस टी एस आएगा और क्यू आर पे टी पॉइंट आएगा ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल जो पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो एंगल जो पी एंगल जो होता है हमारा वो बीच वाला होता है, तो एंगल जो पी है हमारे किसके इक्वल है, एंगल टी के इक्वल है। तो सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। अब इसमें क्या दिया, ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। इसमें दिया है कि पी आर पे पॉइंट है एस और क्यू आर पे पॉइंट है टी, तो इसको हम लोग दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल आर पी ओ सिमिलर है एंगल पी टी एस के, आर टी एस के। अब हमें पता है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस यानी कि एंगल टी के क्या है, इक्वल है। अब हमें बोल रहा है आर पी ओ, अब हमें दिया है कि आर पी क्यू, ये हमारा क्यू है, और ये है आर टी एस, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब हम देखते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल है या फिर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसमें हमारा जो आर एंगल है वो दोनों में ही आएगा, तो हम लोग लिख लेंगे। तो एंगल इज आर इक्वल्स टू एंगल आर, वाई क्योंकि ये हमारा जो है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में जो क्या है कॉमन है, और जो एंगल टी है इक्वल्स टू एंगल पी, तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल टी हमें दे के रखा है, ये हम लोग लिखते थे गिवन। अब जो तीसरा चीज़ हमें क्या है, तो हमारा क्या आ जाएगा तीसरा, सो बाई ए तो ट्रायंगल आर पी क्यू किसके सिमिलर है, ट्रायंगल आर टी एस के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब हमें कह रहा है कि फिगर में, ये हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा डी है, ये ई है, ये बी है और ये सी है। अब हमें कह रहा है कि फिगर में ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी सी, कि हमें जो है शो करना है। एक ये जो हमें छोटा ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, बड़े वाले ट्रायंगल के। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है ए, अब हमें बोल के रखा है ए ई बी है जो, और ए डी सी है जो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारा एक प्लस पॉइंट दे के रखा है, और हमें छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। जब हमें ऐसा क्वेश्चन आया तो हम देख रहे हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में ए एंगल जो क्या कॉमन आ जाएगा। एक चीज़ तो हमारी आगे, अगर हम किसी तरीके से दो साइड को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी ई किसकी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी, सारे एंगल इसमें इक्वल होते हैं और इसके जो लेंथ होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं प्रॉपर्टी। तो हमारा ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारा पहला बन जाएगा, एंड हमारा बन जाएगा ए, ये वाला चीज़ जो है इसकी इक्वल हो गया। हम लोग दूसरा बता सकते हैं कि ए डी किसके होगा, इक्वल होगा ए ई के, तो ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड, तो डिवाइडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा ए बी। हम लोग इसको इसके अपॉन में कर देते ना, ए डी किसके ए ई अपॉन में ए सी, तो ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, ये हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, जो ए डी हमारा आ रहा है वो इस ट्रायंगल का लेंथ है, और जो ए बी जो आ रहा है हमारा बड़े वाले ट्रायंगल का लेंथ आ रहा है, हमें तो यही चाहिए था। तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन में ए सी, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। अब हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी हमारा एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम लोग इसको कॉमन लिख लेंगे। अब हम लोग लिखते हैं सो बाई एस ए एस, देखिए दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है और एंगल भी कॉमन है, तो एस ए एस से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि इन फिगर, ये जो हमें फिगर है, एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, और इसे एल्टीट्यूड इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी क्या 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 90, इधर 90, तो इधर भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा एक लाइन है, इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बोला इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट पी, हमें क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। हम लोग किससे इक्वल दिखा रहे हैं, एंगल पी को, क्योंकि क्यों होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हम जानते हैं। एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सी डी पी, और इधर क्या होगा ए ई पी, तो हम लोग एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल पी डी सी के, एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल पी सी डी, क्यों होगा ये 90 डिग्री है दोनों का, तो सो बाई ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा पहला पार्ट आसानी से हो गया, हम लोग दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं इसके। अब हमें बोला कि एंगल ए बी डी को हमें दिखाना है किसकी सिमिलर, एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी को किसे दिखाना है, एंगल सी बी ई की इक्वल, तो ये जो एंगल है जो इधर जो डी 90 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो हम लोग ए सी ई, तो ए बी, और यहाँ पे आएगा हमारा सॉरी सी बी ई, दोनों में 90 डिग्री आ रहे हैं, ए भी 90 आ रहा है। अब हमारा जो एंगल बी है, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो भी हमारा एंगल भी आ रहा है, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसको ले रहे हैं तो भी आ रहा है, तो ये हमारा एंगल भी कि कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉमन है, तो हम लोग लिख देंगे सो बाई ए एंगल ए बी डी सिमिलर टू एंगल सी बी ई, हेंस प्रूफ। ये भी हो गया हमारा आराम से। अब हम आते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हमें क्या दिखा रहा है, एंगल ए ई पी एंड एंगल ए बी डी सिमिलर है एक दूसरे के, तो हम लोग देखते हैं एंगल ए ई और पी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के, ये जो ट्रायंगल है किसके इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, तो हम लोग लिख लेंगे कि एंगल ए, तो हम लोग इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ए बी डी, तो एंगल ए जो हमारा क्या होगा कॉमन होगा, क्योंकि हम लोग दोनों से इसमें एंगल ए आएगा कॉमन, और एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी सिमिलर होगा, क्योंकि इन दोनों के साइड्स 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे सो बाई ए ट्रायंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, हेंस प्रूव्ड।
अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। आप लोग इसे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसे आपने कौन सा क्राइटेरिया लगा के इसको सॉल्व